हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 24 फॉर क्लास 10th सोशल साइंस की बच्चों वर्कशीट है जो आपके लिए 2 सितंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है उसमें हम इंडियन इकोनॉमी के सेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कि आपका चैप्टर 2 है। डेवलपमेंट आपका फर्स्ट चैप्टर था और अब हम चैप्टर 2 जो है इकोनॉमिक्स का वो डिस्कस करेंगे। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो देखिए क्या दिया गया है कि जो सेक्टर्स हैं इंडियन इकोनॉमी के सेक्टर्स, उनको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं: प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर। अब बात करते हैं प्राइमरी सेक्टर की। द सेक्टर इन विच गुड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय एक्सप्लॉइटिंग नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है, इज कॉल्ड प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर वो सेक्टर है जिसके अंदर जो प्रोडक्शन किया जाता है वो नेचुरल रिसोर्सेज से किया जाता है। जैसे कि अगर हम बात करें एग्रीकल्चर की, तो एग्रीकल्चर में हम लैंड का यूज़ करते हैं। लैंड क्या है? एक नेचुरल रिसोर्सेज है, ठीक है। तो इसीलिए क्या हो गया, ये एक प्राइमरी सेक्टर हो गया। यानी सिंपल सी बात है बिल्कुल कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनसे जो प्रोडक्शन होगा, उनसे जो आय होती है, ठीक है, वो किस में आती है? वो प्राइमरी सेक्टर में आती है। फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चर एंड डेयरी एंड फिशिंग, ठीक है। तो ये जो है क्या रहेंगे, ये जो है प्राइमरी सेक्टर रहेंगे और इसको हम एग्रीकल्चर सेक्टर भी कहते हैं। दूसरा इसमें पॉइंट क्या है कि ये रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है किसके लिए? सेकेंडरी सेक्टर के लिए। हमारी जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं वो मेनली एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करती हैं। तो जो है ये क्या हो गया, एक तरह से ये रॉ मटेरियल जो प्रोवाइड करता है ये वो वाला सेक्टर हो जाएगा। सेकेंड, अगर हम बात करें सेकेंडरी सेक्टर की, the sector in which natural product which we get from primary sector are changed into other form through ways of manufacturing is known as secondary sector। यानी जो चीज़ें हमें प्राइमरी सेक्टर से मिली उसको चेंज करके हम अपनी ज़रूरतों के लिए उसको यूज़ करते हैं, तो वो क्या होगा, वो चेंज करना वो सेकेंडरी सेक्टर में आ जाएगा। इसके अंदर सारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो आएंगी, ठीक है, फैक्ट्रीज़ हैं, कंस्ट्रक्शन है, वो सब जो है सेकेंडरी सेक्टर में आता है। जैसे कि हमने यहाँ से मान लीजिए कॉटन जो है, कॉटन यहाँ पर एग्रीकल्चर में हमें कॉटन मिला, कॉटन से ये क्या हो गया, ये प्राइमरी सेक्टर हो गया, एग्रीकल्चर है। कॉटन से जो है हमने क्या बनाया सेकेंडरी सेक्टर में, कॉटन से हमने जो क्लोथ्स हैं वो बनाए, तो यानी ये क्या हो गया, ये सेकेंडरी सेक्टर की एक्टिविटी हो जाएगी। अब हम बात करते हैं टर्शरी सेक्टर की। तो द सेक्टर दैट हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर इज कॉल्ड द टर्शरी सेक्टर। टर्शरी सेक्टर क्या होगा, जिसमें जो हमारी हेल्प करता है प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर में, क्लियर, उसको हम टर्शरी सेक्टर कहेंगे। इसको हम सर्विस सेक्टर भी कहते हैं, जैसे बैंकिंग है, ट्रांसपोर्ट है। अब प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर में ट्रांसपोर्ट जो है, ट्रांसपोर्ट तो चाहिए सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, तो ये टर्शरी सेक्टर में आएगा। टीचर हैं, बैंक के जो कर्मचारी हैं वो सब किस में आएंगे, वो सब टर्शरी सेक्टर में आएंगे, क्लियर। अब बात करते हैं हम ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की, यानी जीडीपी। आपने न्यूज़ में भी सुना होगा कि किसी साल जीडीपी ज़्यादा होती है, किसी साल कम होती है। यानी जैसे अभी कोरोना का टाइम चल रहा था, पीछे तो हमारी जीडीपी बहुत ज़्यादा नीचे चली गई थी, ठीक है, अब थोड़ा सा और जो है ऊपर आ चुकी है, तो आपने ये ज़रूर सुना होगा। अब बात करते हैं कि ये जीडीपी का मतलब क्या है। द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स, ठीक है, एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन ईच सेक्टर ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर प्रोवाइड द टोटल प्रोडक्शन ऑफ द सेक्टर फॉर दैट ईयर। यानी जो भी सामान बनता है, जो भी सर्विस प्रोवाइड होती हैं हर एक सेक्टर की एक पीरियड के, एक ईयर के दौरान, ठीक है, तो जो टोटल प्रोडक्शन है उस ईयर का वो जीडीपी है, ठीक है। बहुत ही सिंपल जो बात है वो ये है कि सम ऑफ प्रोडक्शन इन द 3 सेक्टर, तीनों सेक्टर में जो प्रोडक्शन हुई उसका टोटल जीडीपी कहलाता है। The sum of production in the 3 sector gives what is called the GDP, clear। अब है प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग की। तो ये डबल काउंटिंग का मतलब क्या है यहाँ पे, द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग अराइज व्हेन द प्रोडक्शन वैल्यू ऑफ ऑल द प्रोडक्ट इज एडेड टू कैलकुलेट द नेशनल इनकम एज रॉ मटेरियल वैल्यू इज ऑल्सो एडेड टू इट, हेंस ओनली द वैल्यू ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट इज कैलकुलेटेड टू अवॉइड दिस। तो डबल काउंटिंग का मतलब क्या है, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक प्राइमरी सेक्टर की एक्टिविटी है कॉटन, कॉटन से हमने जो है क्या बनाया, यहाँ पे क्लोथ्स बनाए, ठीक है। यानी अगर हम लिखें तो जो है यहाँ पे जो सिंपल हमारा आप कह सकते हो कि जो कपड़ा है वो बनता है, ठीक है। अब यहाँ से जो क्लोथ पीसेस हैं वो बने, ठीक है। अब इससे क्या हुआ, इससे ये फिर आगे फर्दर इससे क्या बनाया गया, इससे ड्रेसेस बनाई गई,
क्लियर। अब ये ड्रेसेस बनाई गई। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो कॉटन जो है और ड्रेस, यानी जो कॉटन फर्स्ट जो प्राइमरी सेक्टर है उसकी जो चीज़ है वो जो है क्या बन गई है, ड्रेस बन गई है। अब यहाँ पे मान लीजिए इसमें ये 10 रुपये का जो एग्रीकल्चर जो एक्टिविटी थी ये 10 रुपीज़ की है, यहाँ पे ये 50 रुपीज़ की हो गई जो कपड़ा बना, और उससे जो ड्रेस बनी वो 100 रुपीज़ की बेची गई। क्लियर। अब यहाँ पे अगर हम टोटल वैल्यू अगर जीडीपी के लिए काउंट करते हैं, अगर हम 100 लेते हैं तो इस 100 में ये भी इंक्लूड होगा और ये भी इंक्लूड होगा। यानी ऐसा नहीं होगा कि हम 100 + 50 + 10 लेंगे, नहीं, फाइनल जो वैल्यू है वो हम लेते हैं। अगर ऐसा नहीं होगा तो ये डबल काउंटिंग जो प्रॉब्लम है वो अराइज हो जाएगी, ठीक है। तो और जो एग्जैक्ट जीडीपी है वो हमें नहीं मिलेगी। इसलिए जो फाइनल जो प्रोडक्ट होता है उसकी जो वैल्यू है वो हम काउंट करते हैं, ठीक है। अब देखिए शेयर ऑफ सेक्टर्स इन जीडीपी, जीडीपी में अलग अलग सेक्टर्स का जो है क्या शेयर है। 1971 एंड 2011-12 का जो है यहाँ पे डेटा दिया गया है। प्राइमरी सेक्टर था 40% जो घटकर हो गया 15%, सेकेंडरी सेक्टर अराउंड 25% जो हो गया 25%, टर्शरी सेक्टर 35% जो हो गया अराउंड 60%। अब यहाँ से अगर आप इस डेटा को देखें तो प्राइमरी सेक्टर अगर 2011-12 की बात करें तो केवल 15% है जीडीपी का, ठीक है। और अगर हम बात करें तो 1/3 85% जीडीपी का हमें सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर से हमें मिलता है। क्लियर। यानी प्राइमरी सेक्टर का रोल जो है जीडीपी में बहुत कम है। अब अगर हम बात करें यहाँ पे शेयर ऑफ सेक्टर्स इन एम्प्लॉयमेंट, यानी जो रोज़गार है उसमें अगर हम बात करें, प्राइमरी सेक्टर 1972-73 के अकॉर्डिंग 74%, जबकि ये घटकर रह गया 49%। सेकेंडरी सेक्टर 11% लोगों को रोज़गार देता था 72-73 में, और टर्शरी 15%। जबकि अगर 11-12 की बात करें तो 24% एंड 27% जो है जो रोज़गार है वो हमारा सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर प्रोवाइड कर रहा है। अब देखिए आप इसको कंपेयर कीजिए कि रोज़गार तो प्राइमरी सेक्टर में 49% है, कुल आबादी का 50%, और जीडीपी केवल 15% है। यानी कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर लोग ज़्यादा हैं और प्रोडक्शन कम है, ठीक है। इस चीज़ को आप समझिए, लोग ज़्यादा हैं लेकिन प्रोडक्शन कम है इसीलिए जीडीपी कम है। अब यहाँ से देखिए इट इज़ क्लियर फ्रॉम द अबोव टेबल, अब हमने टेबल समझ लिया, दैट द सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर प्रोड्यूस 3/4 ऑफ जीडीपी। 3/4 जीडीपी कहाँ से आ रही है, सेकेंडरी और टर्शरी से। वेयर एज दे एम्प्लॉय अराउंड हाफ ऑफ द पीपल, और लोग कितने लगे हुए हैं 50% कुल आबादी का। द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ प्राइमरी सेक्टर ओवर द ईयर्स हैज़ डिक्रीज, कॉन्ट्रीब्यूशन जो है प्राइमरी सेक्टर का वो कम होता चला गया जीडीपी में, बट स्टिल अराउंड हाफ ऑफ द वर्कर आर वर्किंग इन द प्राइमरी सेक्टर, लेकिन जो है 50% वर्कर वो प्राइमरी सेक्टर में काम कर रहे हैं, मेनली इन एग्रीकल्चर। इट मीन्स दैट देयर आर मोर पीपल इन एग्रीकल्चर दैट इज़ नेसेसरी, यानी वहाँ पर एग्रीकल्चर में जो लगे हुए हैं उनकी इतनी ज़रूरत नहीं है इतने लोगों की, लेकिन बस वो लगे हुए हैं क्योंकि जो है कोई काम जो है और उनको नहीं मिल रहा, ठीक है। इट मीन्स इन द अदर वर्ड्स वर्कर इन द एग्रीकल्चर सेक्टर आर अंडर एम्प्लॉयड। इसका मतलब क्या है कि जो वर्कर हैं जो एग्रीकल्चर में ज़बरदस्ती लगे हुए हैं वो अंडर एम्प्लॉयड हैं। दिस काइंड ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट इज़ हिडन, और इसको हम क्या कहते हैं, हिडन अंडर एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। छिपी हुई बेरोज़गारी, लग रहा है कि वो काम कर रहे हैं लेकिन एक्चुअल में उनकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, इसको हम डिस्गाइज्ड यानी छिपी हुई बेरोज़गारी, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। सो ये थी आपकी वर्कशीट, और अब हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर जो कि बहुत ही ईजी हैं। पहला जो क्वेश्चन दिया गया है, कंपेयर एंड कंट्रास्ट द 3 सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, जो वो 3 सेक्टर है इंडियन इकोनॉमी के उनको आपको कंपेयर करना है। तो यहीं से आपका आंसर है बच्चों, ये बहुत ही अच्छे तरीके से आपको आंसर यहाँ पे दिया गया है। प्राइमरी सेक्टर को हेडिंग डाल के एक्सप्लेन करोगे, सेकेंडरी को, और उसके बाद करोगे आप टर्शरी सेक्टर को। इनके बारे में हम अच्छे से समझ चुके हैं, तो यहाँ से आप इसको लर्न भी कर लोगे। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा। सेकंड देखिए, सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज़ जीडीपी एक्सप्लेन, ठीक है। जीडीपी क्या है उसको आपको एक्सप्लेन करना है। तो जीडीपी हमने अभी यहाँ से पढ़ा है, जीडीपी क्या है, तो ये वाला जो है पॉइंट आप अच्छे से लिख देंगे, यही आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा। क्लियर। जो फाइनल वैल्यू है सम ऑफ प्रोडक्शन है 3 सेक्टर्स की, वो क्या कहलाता है, वो जीडीपी कहलाता है, बट उसमें हमें डबलिंग का ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सप्लेन डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, कि जो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है वो क्या होता है। तो आइए इसका आंसर हम कर लेते हैं। वैसे हमने यहाँ पे पढ़ा है अभी,
सो ये डेफिनेशन लिख देंगे, व्हेन मोर पीपल देन रिक्वायर्ड आर एंगेज्ड, when more people are required than engaged in some work or job, these people are called underemployed. This type of employment is called the disguised unemployment. जब ज़रूरत से ज़्यादा लोग जो है एक वर्क में, एक जॉब में एंगेज हैं, तो उसको हम अंडर एम्प्लॉयड कहते हैं। इसको हम क्या कहेंगे? डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये थी आपकी आज की एसएसटी की वर्कशीट। आई होप सभी स्टूडेंट्स को क्लियर है। कोई भी डाउट है बच्चों पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर।